अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। आज की जो वीडियो है, जो लेक्चर है, वो है वोकैबुलरी के हवाले से। ये वो तमाम अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। मतलब ये जितने भी अल्फाज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, जितने भी वोकैब वीडियोस हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं और जो वोकैब वर्ड्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जितने भी अल्फाज हैं ये मुख्तलिफ कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। अगर आप ख़ुद को एंट्री टेस्ट के लिए, पीपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, तहसीलदार, सीएसएस, पीएमएस के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई रिकमेंड यू कि प्लीज़ ये वाली वीडियोस देखें जो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। सो आज का जो पार्ट होगा वोकैबुलरी का वो होगा 21वां पार्ट है आज का। तो आज के पार्ट 21 का पहला लफ्ज़ है वो है एफेबल। एफेबल देखिएगा, एफेबल इसको सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। मैंने अपने पहले पार्ट्स में कहा था आप सबको, या कहता हूँ अपनी पहली वीडियोस में भी, जो भी लफ्ज़ ABLE पर जिसकी एंडिंग हो रही होगी वो एडजेक्टिव होगा। 99% एडजेक्टिव होगा। अब ये एफेबल जो है ये एडजेक्टिव है, इसकी एंडिंग ABLE पर हो रही है, सो ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है खुश अखलाक, जल्द घुल मिल जाने वाला। खुश अखलाक या जल्द घुल मिल जाने वाला। आपके दोस्त भी होंगे एफेबल किस्म के, खुश अखलाक किस्म के। तो एफेबल इसके सिनोनिम्स अब उर्दू मीनिंग तो आपके पास आ गए, खुश अखलाक या जल्द घुल मिल जाने वाला। अब इसके सिनोनिम्स हैं एमिएबल, एमिकेबल और कर्टियस। एमिएबल, एमिकेबल, कर्टियस, ये तमाम के तमाम खुश अखलाकी के ज़िम्रे में या जल्द घुल मिल जाने के ज़िम्रे में आते हैं। अब इसको सेंटेंस में यूज़ करता हूँ मैं इस वर्ड को, ताकि ये लफ्ज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। एफेबल, ही इज़ एन एफेबल पर्सन, वो एक मननिसार, खुश अखलाक या जल्द घुल मिल जाने वाला शख्स है। अब दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं। दूसरा वर्ड है एफिनिटी, AFFINITY, एफिनिटी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें इस वर्ड को, तो ये नाउन है। नाउन क्यों है? एक ट्रिक होती है ऑलवेज मेरे पास, जो भी लफ्ज़ TY पे जिसकी एंडिंग हो रही होगी, TY पे जिसकी एंडिंग हो रही होगी, वो क्या होगा? नाउन होगा। जैसे ब्यूटी, TY पे इसकी एंडिंग हो रही है। हॉनेस्टी, हॉनेस्टी, ब्यूटी, हॉनेस्टी, दोनों की एंडिंग TY पे हो रही है, इसलिए वो नाउन है। अब एफिनिटी जो है ये भी नाउन है, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है वो TY पे हो रही है, एफिनिटी। अब इसके उर्दू मीनिंग है रिश्ता या लगाव। रिश्ता या लगाव, आपका भी किसी के साथ एफिनिटी वाला सिस्टम होगा, लगाव, ठीक है, रिश्ता या लगाव। अब इसको सिनोनिम्स देखते हैं। अट्रैक्शन या फिर किनशिप। अट्रैक्शन और किनशिप इसके क्या है? सिनोनिम है। अट्रैक्शन लगाव और किनशिप रिश्ते के सेंस में आएगा। अब इसको एफिनिटी को सेंटेंस में यूज करते हैं ताकि ये लफ्ज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। एफिनिटी, ही फील्स अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हर, वो उसके लिए मजबूत क्या करता है? लगाव महसूस करता है। आज का जो थर्ड वर्ड है वो है अफर्मेशन। 21st जो 21वां पार्ट चल रहा है वोकैब का, तो इसका जो थर्ड वर्ड बन रहा है वो बनेगा अफर्मेशन, AFFIRMATION, अफर्मेशन। फिर TION शन वाली साउंड आ रही है, तो आपको समझ लग गई होगी कि ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, ये नाउन है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा TION शन वाला जो साउंड है, ये जो भी वर्ड आपको दे आप समझ जाना कि ये नाउन है, तो अफर्मेशन नाउन है। अफर्मेशन का मतलब होता है तस्दीक या तौसीक, तस्दीक या तौसीक। अब इसके सिनोनिम की तरफ आते हैं। सिनोनिम इसका है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब भी तौसीक या तस्दीक है। अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं अफर्मेशन को, ताकि ये लफ्ज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। अफर्मेशन, आई हैव सेंट a written affirmation that
आई वुड अटेंड द पार्टी। ठीक है, अब फोर्थ वर्ड की तरफ आते हैं। फोर्थ वर्ड है डेनिजन्स। डेनिजन्स, डेनिजन्स का मतलब होता है बाशिंदे। डेनिजन का मतलब होता है बाशिंदा, डेनिजन्स का मतलब होता है बाशिंदे। डेनिजन्स, अब ये लफ्ज़ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से ये नाउन है। बाशिंदे इसका उर्दू मीनिंग बन रहा है वर्ड का। अब इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। सिनोनिम्स का है, सिनोनिम्स के हैं नेटिव, रेजिडेंट्स, नेटिव, रेजिडेंट्स, ड्वेलर्स, ड्वेलर्स। अब इसके क्या है, क्या बाशिंदे, ये जितने भी सिनोनिम्स हैं नेटिव, रेजिडेंट्स और ड्वेलर्स, इन तमाम का मतलब भी क्या होता है, बाशिंदे। तो ये थे सिनोनिम्स। अब आते हैं इसके सेंटेंस की तरफ। डेनिजन्स, द डेनिजन्स ऑफ पाकिस्तान आर हंग्री फॉर पीस। पाकिस्तान के बाशिंदे अमन के लिए क्या हैं, भूखे हैं, अमन के भूखे हैं, उनको अमन चाहिए। आज के पार्ट 21 का लास्ट वर्ड बनेगा कॉन्टामिनेटेड। कॉन्टामिनेटेड ये एडजेक्टिव है, कॉन्टामिनेटेड एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये नाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। और उसके बाद एडजेक्टिव की एक और ट्रिक के अलावा एक और क्या है, इसकी पहचान आपने कैसे करनी है, ये आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा, मालूमात। अब वाटर है, वाटर, अगर मैं कहूँ कि गंदा पानी, नापाक पानी, तो पानी के बारे में इस लफ्ज़ ने आपको इंफॉर्मेशन दी। कैसा पानी, कंटेमिनेटेड पानी, डर्टी। अब कंटेमिनेटेड का क्या मतलब होता है, आलूदा या नापाक। अब पानी कैसा, आलूदा या नापाक। आपको पानी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि भाई आलूदा या नापाक, तो ये एडजेक्टिव है। आलूदा या नापाक, कंटेमिनेटेड का उर्दू मीनिंग बन रहा है और ये एडजेक्टिव है। अब सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। सिनोनिम्स, डर्टी, पोल्यूटेड और स्पॉइल्ड, ये तीन इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं कंटेमिनेटेड के, और इसका मीनिंग बन रहा है आलूदा या नापाक, ये एडजेक्टिव है। अब इसके सेंटेंस की तरफ आते हैं। कंटेमिनेटेड, ही थ्रू स्टोन्स इनटू द कंटेमिनेटेड वाटर। उसने आलूदा पानी में पत्थर फेंके। तो ये थे आज के 21st वोकैब वीडियो, वोकैब लेक्चर के अल्फाज थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज थे जो मुख्तलिफ कंपेटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ नोट डाउन ऑल द वोकैब वर्ड्स, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड व्यू ऑल माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।